फ्रेंड्स, जैसे ही प्रेगनेंसी होती है तो एक बहुत हैप्पीनेस वाला एक माहौल क्रिएट होता है घर में। घर के हर इंडिविजुअल पर्सन्स खुश होते हैं, चाहे वो आपके इन-लॉज़ हो, मदर फादर हो, पेरेंट्स हो, हस्बैंड्स हो, आपके ब्रदर सिस्टर्स हो, सबके अंदर एक हैप्पीनेस आता है कि घर में एक नया मेहमान आने वाला है। एंड उस टाइम पे जो मदर्स होती है, मदर की एक्टिविटीज़ के ऊपर ना घर के बड़े लोगों का बहुत ज़्यादा एक इम्पैक्ट रहता है कि ऐसा मत करो, ये मत करो, ऐसे मत सो, वैसे मत सो, ज़्यादा मत सो, बच्चा आलसी बनेगा, ज़्यादा मत बोलो, एंड लेटो मत, रेस्ट मत करो, एक्टिव रहो, चंचल रहो, सबसे बातें करती रहो। बट स्टिल मदर सब कुछ करने की कोशिश करती है। बट इनिशियल 3 मंथ्स में, स्पेशली 3 to 3.5 मंथ तक, ये बहुत कॉमन देखा गया है कि बहुत सारे पेशेंट्स में एकदम डिप्रेसिव फीलिंग आती है, बहुत मन दुखी रहता है, किसी से बात करने की इच्छा नहीं होती है, नींद आती नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि बस सिर्फ आंखें बंद करके लेटे रहो, किसी से कुछ भी बात करने का मन नहीं करेगा। तेज साउंड, टीवी का साउंड, मोबाइल का साउंड, ये सब आपको इरिटेट करेंगे। भूख बहुत लगेगी लेकिन खाना खाने की बिल्कुल इच्छा नहीं होगी। खाना आते ही ना घबराहट सी होने लगेगी, थोड़ा ही खाना खाया तो पेट एकदम फूल जाएगा। एंड सबसे मेन बात है कि एक इतना डिप्रेसिव फीलिंग आ जाता है कि हम चाहते बहुत हैं कि हम बहुत एक्टिव रहें, हम, क्योंकि हम अगर एक्टिव रहेंगे तो हमारा बेबी एक्टिव रहेगा। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि सब कुछ समझने के बाद भी, कोशिश करने के बाद भी हमारे अंदर डिप्रेसिव मूड रहता है। तो हम इसको कैसे ठीक कर सकते हैं और ये डिप्रेसिव मूड क्यों आता है? तो फ्रेंड्स, अगर मैं बोलूँ कि आत्मा आत्मा हमेशा अमर होती है। अगर आपकी प्रेगनेंसी हुई है, दैट मीन्स आपके अंदर एक नया एंजल अंदर आया है, तो वो कहीं न कहीं किसी एक की बॉडी को छोड़कर आया है। अगर वो किसी की बॉडी को छोड़ा है, सपोज़ कि कोई बहुत यंग किसी की डेथ हुई है, ऑल ऑफ अ सडन हुई है, अचानक हुई है, वो अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा अटैच था। अगर ऐसी कोई आत्मा उस बॉडी को छोड़कर आपके अंदर आई है, तो ऑब्वियसली, क्योंकि वो जो नई आत्मा है जिसने आपकी बॉडी में प्रवेश किया है, वो ऑलरेडी बहुत दुखी है, बहुत डिप्रेसिव है। इसलिए मदर के अंदर भी वही सेम फीलिंग आएँगी। और अगर कोई ऐसी आत्मा आई है जो एक नेचुरल डेथ हुई है, जिसने अपनी पूरी फैमिली कंप्लीट कर ली थी, और वो जो बहुत खुश थी, हैप्पी थी, मतलब उसको कोई बहुत दुख नहीं था, घर वाले भी उसके लिए बहुत ज़्यादा दुखी नहीं हो रहे हैं। अगर ऐसे किसी आत्मा ने आपके वोम के अंदर एंट्री की है, प्रवेश किया है, तो वो आपको बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव फीलिंग नहीं कराएगी। तो 10-20% पेशेंट्स में ऐसा होता है कि पेशेंट बिल्कुल नॉर्मल रहती है, नॉर्मल जैसी लाइफ जी रही थी वैसी रहती है, खाना-पीना, चलना, घूमना सब कुछ नॉर्मल रहता है। लेकिन 70-80% पेशेंट्स के अंदर ये होता है कि बहुत डिप्रेसिव फीलिंग होना, बातें नहीं करना, सैड मूड में होना, ये बहुत कॉमन होता है। तो क्या हम इन चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं? तो येस, ये जो चेंजेज़ आ रहे हैं, ये चेंजेज़ तो आएँगे, इन चेंजेज़ को हम रोक नहीं सकते हैं, बट हम इनको थोड़ा-सा अवॉइड कर सकते हैं अपने मूड को रिफ्रेशमेंट करने में। इस कंडीशन में हमें पेशेंट से ज़्यादा उसके घर वालों की काउंसलिंग करनी होती है। क्योंकि पेशेंट के अंदर तो जो चल रहा है वो एक नेचुरल प्रोसेस है, वो जानबूझ के नहीं कर रही है। अगर वो लेटी हुई है, अगर वो आँख बंद करके लेटी है, तो वो जानबूझ के नहीं कर रही है। लेकिन उसके अंदर जो एक नया प्रवेश किया है आत्मा ने, वो उसको कुछ नहीं करने दे रहा है। बट उस केस में हमको घर वालों को एक्सप्लेन करना होगा कि प्लीज़ उसको जैसा अच्छा लग रहा है, जो अच्छा लग रहा है उसे करने दीजिए। जो खाने का मन कर रहा है उसे खाने दीजिए, जितना आराम करने की इच्छा हो रही है उसे करने दीजिए। क्योंकि आप कुछ बोलेंगे, वो नहीं मानेगी, आप उस पे इरिटेट करेंगे, आप उस पे गुस्सा करेंगे, चिड़चिड़ करेंगे, उसका डबल इम्पैक्ट उस पेशेंट के ऊपर जाएगा और वो और ज़्यादा डिप्रेसिव मूड में आ जाएगी। सो यहाँ पर हमें पेशेंट को तो समझाना है, अलोंग विद हमें पेशेंट के घर वालों को समझाना है कि आपको प्लीज़ अपने पेशेंट की इस कंडीशन को समझना है और जिस चीज़ में वो सबसे ज़्यादा हैप्पी फील कर रही है, आपको सबको मिलकर उसको वो पॉजिटिव ऑरा देना है घर में, जिससे कि वो अपने मूड को रिफ्रेश कर पाए। खाने में, घूमने में, जो एक्टिविटीज़ उसे करने में अच्छा लग रहा है, म्यूज़िक सुनने में, आप उसको सारी चीज़ों को करने दीजिए, जिससे कि वो अपने उस नेगेटिव एटीट्यूड से निकल के पॉजिटिव ऑरा में आ पाए। और कुछ टाइम के बाद ये सारी फीलिंग्स अपने आप खत्म हो जाती हैं, तो पेशेंट कभी 3 मंथ्स में, कभी 3.5 मंथ्स में बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है और वो अपनी वापस एक नॉर्मल लाइफ को स्टार्ट कर देता है।